और उसके आते ही पूरे रूम का माहौल बदल जाता है। आखिर उस इंसान में ऐसा क्या खास है जो तुम में नहीं? क्या उसके पास कोई जादू है या वह नेचुरली पैदा ही ऐसा हुआ है? नहीं मेरे भाई, उसे बस वो डार्क साइकोलॉजी प्रिंसिपल्स पता है जो तुम्हें नहीं पता। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसे 5 डार्क साइकोलॉजी प्रिंसिपल्स शेयर करने वाला हूं जिनसे तुम वो इंसान बन जाओगे जिसे कोई इग्नोर नहीं कर पाएगा। लेकिन इन प्रिंसिपल्स का मिसयूज बिल्कुल मत करना। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। जिसमें पहले नंबर पर है इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। कभी सोचा है लोग कसिनो में सब कुछ हारने के बाद भी गैम्बलिंग क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि डोपामिन। और इस डोपामिन को किसी भी इंसान के दिमाग में जगाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। ये प्रिंसिपल कहता है कि जब किसी से पहली बार मिलो तो उसकी रिस्पेक्ट करो, उसके साथ वक्त गुजारो और उसे अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ, और फिर अचानक उसे इग्नोर करना शुरू करो। हमारा ब्रेन अनप्रेडिक्टेबल रिवॉर्ड्स पर सबसे ज्यादा डोपामिन रिलीज करता है। जब तुम किसी को अटेंशन देकर अचानक गायब हो जाते हो तो सामने वाले का ब्रेन एक स्लॉट मशीन की तरह एडिक्टिव लूप में फंस जाता है। तुम्हारे इग्नोर करने से उनका कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है, और जैसे ही तुम वापस अटेंशन देते हो उन्हें अचानक रिलीफ का इतना बड़ा डोपामिन हिट मिलता है जो ड्रग्स की तरह नशा बन जाता है। तो अब से जब भी किसी से मिलो पहले उन्हें स्पेशल फील कराओ, पूरी वाइब दो, और फिर अचानक से बिजी हो जाओ। रिप्लाई लेट करो, मिलने से मना कर दो। उनका ब्रेन इस टेंशन और रिलीफ के चक्कर में तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। लेकिन रुको, सिर्फ इग्नोर करने से लोग इरिटेट होकर उल्टा तुम्हें भी इग्नोर कर सकते हैं। इसीलिए अपनी एब्सेंस को असल में गोल्ड जैसा वैल्यूएबल बनाने के लिए तुम्हें समझना होगा प्रिंसिपल नंबर 2 को, द स्कार्सिटी प्रिंसिपल। सच बताओ, अगर सोना सड़कों पर पत्थरों की तरह मिलने लगे तो क्या कोई उसकी इज्जत करेगा? जवाब तुम्हें पता है, जो चीज आसानी से अवेलेबल होती है उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। जब तुम हर वक्त किसी के लिए हाजिर रहते हो तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में तुम्हारे लिए वैल्यू और रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। इसलिए तुम्हें अपनी प्रेजेंस को लग्जरी बनाना होगा, जो कि पॉसिबल है द स्कार्सिटी प्रिंसिपल को यूज करके। एग्जाम्पल के लिए, जब कोई पूछे क्या कर रहा है तो बस कुछ नहीं बोलने के बजाय अपने रिप्लाई शॉर्ट और इम्पैक्टफुल रखो। अपनी लाइफ में एक सॉलिड मिशन रखो ताकि तुम्हारा टाइम नेचुरली रिजर्व हो जाए। अपने वक्त को इतना लिमिटेड कर दो कि लोग तुमसे मिलने के लिए तरसें। पर क्या हो अगर सामने वाला पहले ही तुम्हें इंटरेस्ट न ले रहा हो? वहां एक ऐसी माइंड बेंडिंग रिवर्स साइकोलॉजी काम आती है जिससे एटीट्यूड दिखाने वाला भी पिघल जाता है। द बेन फ्रैंकलिन इफेक्ट। बेन फ्रैंकलिन का एक दुश्मन था जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता था, लेकिन एक दिन वही दुश्मन उनका सबसे बेस्ट फ्रेंड बन गया। और बेन ने उससे दोस्ती करने के लिए उसकी चमचागिरी नहीं की, बल्कि उसे एक किताब पढ़ने के लिए उधार मांग ली। सुनने में क्रेजी लगता है ना, लेकिन यह साइकोलॉजी ऐसी ही होती है। साइकोलॉजी कहती है जब कोई इंसान तुम्हारी कोई हेल्प करता है तो उसके दिमाग में कशमकश होती है और वह सोचता है मैंने इस इंसान को अपना टाइम या पैसा क्यों दिया। इस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए उसका ब्रेन ऑटोमेटिकली सोचता है कि शायद मैं इसे पसंद करता हूं, तभी तो हेल्प की। तो जब तुम्हें लगे कि कोई इंसान तुमसे नफरत करता है, बस उससे एक छोटा सा फेवर मांग लो। उनका ईगो बूस्ट होगा और वह सबकॉन्शियसली तुमसे अटैच हो जाएंगे। लेकिन क्या सिर्फ हेल्प मांग लेने से लोग रात भर तुम्हारे बारे में सोचेंगे? नहीं, उनकी नींद उड़ाने के लिए तुम्हें मास्टर करना होगा पॉइंट नंबर 4 को, कंट्रोल्ड मिस्ट्री। सोचो, जब किसी वेब सीरीज का एपिसोड खत्म होता है तो क्या तुम चैन से सो पाते हो? नहीं ना। इसे ज़ायगार्निक इफेक्ट कहते हैं, जहां हमारा ब्रेन अधूरी बातों को ज्यादा देर तक याद रखता है। वही ये वेब सीरीज इसका पूरा फायदा उठाती है। लेकिन अब तुम्हें इसे रियल लाइफ में यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे पास आए और कहे मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता चल गया है, और अचानक उसे उसके डैड का कॉल आए और वो वहां से चला जाए। अब तुम क्या सोचोगे? उसे क्या पता था मेरे बारे में? सही होगा या गलत? मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? और इसी तरह बहुत सारी सोचें तुम्हारे दिमाग में घूमती रहेंगी जब तक वो तुम्हारा फ्रेंड पूरी बात ना बता दे। दुनिया में कोई बड़ा ब्रांड हो या कोई मूवी, हर कोई इसका इस्तेमाल कर रहा है। तो तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? इमोशनल कॉन्ट्रास्ट एंड स्टेबिलिटी। आजकल सब लोग बहुत सेंसिटिव हैं, छोटी छोटी बातों पर इमोशनल ड्रामा शुरू कर देते हैं, और जो इंसान अपने इमोशंस को ठंडा रखता है वो बिना कुछ कहे राजा बन जाता है। जब सब पैनिक में हो, तुम्हारा शांत रहना तुम्हारी सबसे बड़ी सुपर पावर है। एग्जाम्पल के लिए, जब कोई तुमसे बहस कर रहा हो तो चिल्लाने के बजाय उनकी आंखों में देखो और हल्की सी स्माइल करो, जैसे उनके बचपने पर तरस खा रहे हो। अपनी आवाज बिल्कुल स्टेबल रखो। जब तुम रिएक्शन देना बंद कर दोगे, उनकी रूह कांप जाएगी और तुम नेचुरली सबसे डोमिनेंट और हाई वैल्यू इंसान दिखोगे। तो मेरे भाई, ह्यूमन अट्रैक्शन कोई लक नहीं, बल्कि एक कैलकुलेटेड साइकोलॉजिकल गेम है। अब तुमसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इन डार्क प्रिंसिपल्स का यूज किसी मासूम को बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि खुद का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन बनने के लिए करना। अपनी वैल्यू को पहचानो, क्योंकि दुनिया वहीं झुकती है जहां कोई झुकाने वाला होता है। मिलते हैं नई वीडियो में नई डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स के साथ। तब तक कीप ऑब्जर्विंग, स्टे डार्क एंड स्टे डोमिनेंट।